तो एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, बाय हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज टू गेट 60.1। मीन्स ये जो नंबर है इसमें से कितना इंक्रीज किया जाए। इंक्रीज मीन्स होगा कितना प्लस किया जाए, कितना ऐड किया जाए कि 60.1 हो जाए। तो वो नंबर लेट कर लेंगे एक्स। तो सॉल्व करेंगे, लेट एक्स शुड बी इंक्रीज, या लेट कर लें लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स। रिक्वायर्ड नंबर कितना लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो इसमें से कितना इंक्रीज करना है, तो वही एक्स इंक्रीज करना है। तो इसको एक्स को प्लस कर दें इसमें, तो 32.67 प्लस एक्स इक्वल कितना हो जाए, 60.1 हो जाए। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 60.1, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे उधर, तो 60.1 और ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में 32.67। तो x इक्वल टू, अब 60.1 में से इसको हमें माइनस करना है। माइनस करने का मीन्स क्या हो गया, ये इसको 60.1 को इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लें। तो इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो दोनों में 2 डिजिट रख लेंगे। पॉइंट के बाद जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट तक रखेंगे। तो ये हो जाएगा 60.10, एक जीरो लगा लेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई, माइनस 32.67। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा, इसको साइड में, ये इसी का पार्ट है, देखिए 60.10 और इसमें माइनस करेंगे 32.67, माइनस कर ले। इससे 12 लेंगे 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ 0 बचेगा। इससे 12 जाएगा नहीं, चूंकि ये भी 0 है। इससे 12 इसमें जाएगा तो 10 हो जाएगा, इससे 12 इसमें जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 बचेगा। तो यहाँ 10 में 6 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया। यहाँ 9 बचा था तो 9 में 2 माइनस किया 7, और यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो 27.53। तो x की वैल्यू आ गई 27.53। तो जो x की वैल्यू आई है, तो वो रिक्वायर्ड नंबर, जितना नंबर उसमें इंक्रीज करना है, कितना नंबर इंक्रीज किया जाए, वो आपका निकला है। तो आंसर में हो गया द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 27.53, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, बाय हाउ मच शुड 74.3 बी डिक्रीज्ड टू गेट 26.87। माने जो नंबर 74.3 है, इसमें कितना डिक्रीज किया जाए, कितना लेस किया जाए, कितना माइनस किया जाए। डिक्रीज मीन्स क्या हो गया, कितना माइनस किया जाए इसमें कि 26.87 हो जाए। तो कितना माइनस किया जाएगा, कितना डिक्रीज किया जाएगा, वो नंबर लेट कर लें, x लेट कर लेंगे। तो इसमें से उसको माइनस करेंगे x को, इक्वल 26.87, ये क्वेश्चन बन जाएगी। फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन बना ले, तो 74.3 से इतना डिक्रीज करना है x को, माइनस एक्स इक्वल टू 26.87। हमें माइनस एक्स से x की वैल्यू निकालना है। तो इसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें इधर राइट साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माइनस एक्स को राइट साइड में ले गए तो प्लस का x हो गया, और इसको 26.87 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और 74.3 पहले ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, और माइनस 26.87 ये लेफ्ट साइड में लाए हैं, तो ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो x इक्वल
अब देखिए दोनों क्या लाइक डेसिमल में है, तो लाइक डेसिमल में नहीं है, तो लाइक डेसिमल में चेंज कर लीजिए। जैसे पॉइंट के बाद 3 है, 1 डिजिट है, तो इसमें भी 2 डिजिट कर लें, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा 74.30 माइनस 26.87। अब माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा। इसी का पार्ट है आपका माइनस करना, क्योंकि माइनस करने में आप ये शो कर सकते हैं यहाँ पर 74.30 में से 26.87 माइनस करना है। इससे 12 लेंगे 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 12 में 8 माइनस करेंगे 4, पॉइंट की सीधे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 3 बचा, इससे 12 लेंगे 13 में 6 माइनस करेंगे 7, यहाँ 6 बचा, 6 में 2 माइनस करेंगे 4, तो ये निकल आया 47.43। कितना आ गया 47.43। तो इतना डिक्रीज करेंगे अगर इसमें तो इतना मिलेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, द रिक्वायर्ड नंबर बी, द रिक्वायर्ड नंबर इज, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल हो जाएगा 47.43। तो क्वेश्चन नंबर 22, रोहित परचेज्ड अ नोटबुक फॉर ₹23.75, a pencil for ₹2.85 and a pen for ₹15.90. He gave a ₹50 note to the shopkeeper. What amount did he get back? माने उसने 3 आइटम्स परचेज किए हैं। रोहित ने 3 आइटम्स परचेज किए हैं, नोटबुक, पेंसिल एंड पेन। इनकी कास्ट दी हुई है। जो कास्ट ऑफ नोटबुक है वो ₹23.75 है, पेंसिल है ₹2.85 एंड पेन ₹4। पेन की कास्ट कितनी दी हुई है ₹15.90। इतना परचेज करने के बाद उसने शॉपकीपर को ₹50 का नोट दिया, तो शॉपकीपर कितने रुपए इसको वापस करेगा ये निकालना है। तुम्हारे जितने का उसने सामान परचेज किया है, जितने का आइटम्स परचेज किए हैं, ये 3 आइटम्स, उनकी टोटल कास्ट देख लें। कितने का आइटम, कितने आइटम्स उसने परचेज किए हैं, उसकी टोटल कास्ट कितनी है। जो ₹50 नोट दिया है उसमें से वो जो कास्ट जितना परचेज किया उसको माइनस करके उतना वो लेगा, बाकी वापस कर देगा। तो इसका मतलब ₹50 में से उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। तो जो कास्ट दी हुई है, 3 आइटम्स परचेज किए हैं, तो कास्ट ऑफ नोटबुक, कास्ट ऑफ अ नोटबुक ये गिवन है। जो परचेज किया है उसने ₹23.75, कास्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल परचेज की है जिसकी कास्ट है ₹2.85। और जो थर्ड आइटम है उसने पेन परचेज किया है, तो कास्ट ऑफ अ पेन, कास्ट ऑफ अ पेन इक्वल ₹15.90। तो अब देखिए तीनों आइटम्स को जो आपने लिखा, लिखने के बाद में पॉइंट पॉइंट की सीध में रहे, तो अगर सीध में रखते हैं तो आप इसको प्लस या माइनस अपना कर सकते हैं साथ में। तो यहां पर टोटल जो कास्ट है, टोटल जो परचेजिंग कास्ट है, जितने का परचेज किया सामान, तो वो क्या है, टोटल परचेजिंग कास्ट, टोटल परचेज्ड कास्ट ने परचेजिंग कास्ट, जितने का सामान उसने परचेज किया है वो कितना हो गया, इन तीनों को आपको प्लस कर देना। तो यही प्लस कर सकते हैं। अगर आपके एक सीध में कि पॉइंट पॉइंट के सीध में नहीं है और वंस वंस की सीध में नहीं है, तो फिर आप वैसे आप प्लस करेंगे कि अलग से रख करके प्लस करेंगे, नहीं तो ऐसे प्लस कर सकते हैं इसको। तो देखिए 5 5 10 की 0 कैरी 1 हो गया, और ये 7 1 8 8 16 9, 25 की 5 कैरी 2, 3 2 5 5 2 7 5 12 की 2 कैरी 1, 2 1 3 1 4, ₹42.50।
इतने का उसने टोटल जो आइटम्स हैं इतने रुपीज के, तो टोटल परचेजिंग कास्ट ये इतने का परचेज किया 42 रुपीज 50 पैसे का, माने 42.50 रुपीज का सामान उसने परचेज किया। अब 50 रुपये का नोट दिया है, तो ही गेव a 50 rupee note, a 50 rupee note to the shopkeeper, उसने इतना दिया। कि वो अपने पैसे काट करके, अपने पैसे लेकर के बाकी रिफंड कर दे। तो 50 रुपये का नोट उसने दिया, और कितने का परचेज कर रहा है सामान, टोटल सामान 42 रुपये 50 पैसे का कर रहा है, तो इसका मतलब उसको काट करके वो दे देगा। तो ही गेट बैक, क्या होगा, ही गॉट बैक अमाउंट, उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा ये देखना है आपको। कितना अमाउंट वापस मिलेगा, तो 50 रुपीज में से 50 में पॉइंट लगाए क्या, नहीं लगाए, तो 50 के बाद पॉइंट लगेगा। इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लें तो 50.00 ऐसे लिखेंगे ना। इसमें से माइनस करेंगे 42.50 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस कर लीजिए। देखिए 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ 0 से 5 माइनस नहीं होगा, तो ये 12 यहां से चलेगा, इसको देगा, ये इसको देगा, तो 10 में 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। या 9 बचेगा, 9 में 2 माइनस करेंगे 7, या 4 में 4 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, माने 7.50 रुपीज हो जाएगा। तो उसने कितना रुपीज, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, तो आंसर हो जाएगा ही गॉट बैक, कितना मिला उसको, 7.50 रुपी, इतना उसको रुपीज वापस मिले। 50 रुपीज उसने दिए शॉपकीपर को, इतने का सामान खरीद लिया। देख लिया कि जो सामान खरीदा गया वो कितने रुपए का हो गया कुल मिलाकर के, जितने रुपीज का हो गया उसको आपने माइनस कर दिया तो निकल आया 7 रुपीज 50 पैसे, इतने वापस शॉपकीपर ने दे दिए। तो एक्सरसाइज 3rd भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3rd C स्टार्ट करेंगे।